हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 तारीख यानी 5 सितंबर तथा पेंशनरों को पेंशन 10 सितंबर को दी जाएगी। वेतन तथा पेंशन की पहली तारीख के बजाय 5 व 10 तारीख को दिए जाने का मुख्य कारण है कि हमारी सरकार खर्चे की प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है, जो कि हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह से प्रबंधन से हमारे राज्य सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा व पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भाजपा सरकार द्वारा चुनाव से पहले बांटी गई निःशुल्क सेवाएं थी। चुनावी वर्ष में फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का काम पिछली जयराम सरकार ने किया था। 11 दिसंबर 2022 को जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। और इसके पीछे जब सभी को बिजली बिल माफ़ कर दिए गए और प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान कर दी गई 1 मीटर पर, तो अगर किसी परिवार के 4 सदस्य थे तो 4 मीटर पर 600 यूनिट बिजली फ्री उस परिवार को मिलती रही। किसी प्रकार से कोई सोच नहीं की गई। चुनावी वर्ष था, फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का दायित्व पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने किया। अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो हमने राजस्व बढ़ाया था, जो हमने सुधार कदम उठाए थे, उसमें हमने पहली ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने उसमें व्यवस्था की बजट की, क्योंकि जो पैसा जनता का लुटा दिया जाता था उसके माध्यम से जो हमने शराब के माध्यम से 450 करोड़ कमाया, वो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए लगाया जो बेचारे आज रिटायर होकर जिनको 10,000 रुपया पेंशन मिलनी थी, आज वो 25 और 50,000 रुपया पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हमने अपने 5 गारंटियां पूरी की। जो महिलाएं डिजर्व करती थी उन्हें हमने 1500 रुपया दिया। ये सब अपने संसाधन 1 वर्ष में जो 2200 करोड़ कमाया उसमें से दिया। अगले महीने से हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करके पहली तारीख से सैलरी देने की प्रयास उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने EMI की विवश किस्तें देनी होती है, तो मैं इसमें भी गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन सैलरी के लिए और पेंशन के लिए लोन उठाकर 3 करोड़ दिया जाए, उसमें भी थोड़े सुधार की जरूरत है। हम उस दृष्टि से भी इसको काम करेंगे। और मैं हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को और 22 लाख और परिवार है जिसमें बागवान है, किसान है, महिलाएं हैं, हम कहना ये चाहते हैं कल उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी है। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम RBI को क्यों दें? ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया है, तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है और जो पेंशन है वो उनको 10 तारीख की मिलेगी। और अगले महीने से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की EMI होती है, बच्चों की फीस होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो ट्रेजरी है वो खाली ना हो और अगले महीने उनको पहले से ही सैलरी मिलने का प्रबंध किया जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे।